नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये आवाज़ कम करिए बेटा। और सुबह के देखिए बज गए हैं 9 बज के 10 मिनट होगी। और नाश्ता वगैरह तो हमारा हो गया, बच्चे भी चले गए हैं स्कूल। और बस जो मेरा घर का काम है वो सारा अभी ऐसे ही पड़ा। ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरा ऐसे ही फैला पड़ा। बस नाश्ते का काम हुआ है। तो अब मैं लगी हुई हूँ किचन में और किचन की कर रही हूँ क्लीनिंग। देखिए, गैस वगैरह साफ कर दूंगी और बर्तन यहाँ मैंने इकट्ठे कर दिए। आंटी आएगी थोड़ी देर में, मैं साफ कर देंगी। जो सामान रखने का था फ्रिज में रख दिया, बाकी बस क्लीनिंग रहेगी रसोई की। और यहाँ देखे साफ सफाई अभी मेरी सारी बाकी पड़ी है। और ये है देखे रूही। और रूही आज स्कूल में नहीं गई क्योंकि रूही की तबीयत खराब है। रूही को ना फीवर हो रहा, इसलिए है ना। दवाई ले ली थी आपने? अच्छा, एप्पल खावे। चलो मैं इसको एप्पल दे देती हूँ क्योंकि इसकी तबीयत ना ढिल्ली है। बच्चे खाते पीते तो ऐसे ही नहीं, ऐसे उसमें जब कुछ हो जाता है। और इसको दे देती हूँ थोड़ी सी एप्पल काट के, थोड़ी सी एनर्जी सी आ जाएगी। बाकी तो वैसे ही हो रही आज थोड़ी सी वरना तो ये पूरी एक्टिव रहती है। और बस अभी काम ऐसा ही पड़ा मेरा, तो मैं लगती हूँ सबसे पहले किचन का करूँगी। और किचन का करने के बाद बस फिर घर की साफ़ सफाई करूँगी। तो फटाफट से लग जाते हैं अपने काम पे। यहाँ मैं करने लगी हूँ सफाई किचन की। और सबसे पहले तो मैंने बर्तन वगैरह तो सारे खाली कर दिए और जो सामान रखने का था फ्रीज में रख दिया है। और अब उसके बाद बस गैस की सफाई, स्लेब की, और जो टाइल्स वगैरह है वो सारे साबुन से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। एक बार साबुन से जो स्पंज होता है उससे साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर जो कपड़ा होता है उसको गिला करके फिर सारे पे मार देती हूँ। तो इसी तरीके से सुबह नाश्ते के बाद ये सारा काम मेरा होता है सफाई का किचन का। दिन में तो इतना नहीं हो पाता जितना सुबह के टाइम हम कर लेते हैं नाश्ता बनाने के बाद। तो यहाँ मैंने फिर किचन की सफाई करने के बाद दही जमा के रख दी। दूध रखा था, मैंने सोचा चलो दही जमा देती हूँ क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद अब मैं दूँगी रूही को एप्पल काट के, क्योंकि रूही की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। थोड़ी सी क्या, उसको फीवर हो रहा है। और खाना वगैरह तो बच्चे खाते नहीं, तो मैंने सोचा चलो एप्पल दे देती हूँ, वो खा लेगी थोड़ी सी। देख मोबाइल में ही लगी रहेगी, थोड़ी देर आराम कर ले, ज्यादा मोबाइल ना देख कर, नहीं तबीयत खराब हो जाएगी। और ठीक है। तो जी किचन का काम तो मेरा हो गया। और आपको दिखा दूं, देखे कितने सारे कपड़े प्रेस के रखे। ये मैंने कल शाम करे थे, लेकिन अभी तक इन्हें रखने का मुझे टाइम नहीं मिला। और इनमें से काफी सारे कपड़े पहनने भी गए। आज बच्चे ड्रेस भी पहन के गए अपनी, कन्हैया ने भी पहने और इसके पापा ने भी शायद शर्ट पहनी। तो मैं देखे ये सारे मन नहीं करे थे, तो फटाफट से इनको रख दूंगी और कमरे की कर दूंगी क्लीनिंग। तो यहाँ सबसे पहले जो कपड़े प्रेस किए हुए थे, ये कल किए थे मैंने प्रेस, ऐसे ही रखे थे क्योंकि टाइम देखो ऐसा ही होता है, शाम के टाइम करती हूँ, फिर खाने का भी टाइम, बच्चों का भी काफ़ी काम हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो इनको अब ऐसे ही रख देती हूँ, कल आराम से रखूँगी। जब इस टाइम थोड़ा काम कम होता है, सुबह के टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और शाम के टाइम भी। इस टाइम क्या होता है, बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं और ये भी ऑफिस में चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्री होके सारा काम आराम से करती हूँ। अगर तभी करूँगी तो एक तो जल्दी जल्दी में अच्छे से भी नहीं हो पाता, सारी सेटिंग नहीं होती। और फिर तो बस जल्दी जल्दी में, तो आपको पता ही कैसे होता है काम। हर काम को जब हम तसल्ली से करते हैं तभी वो अच्छे से होता है। भागम भाग में तो जल्दी जल्दी में कुछ नहीं पता, बस फॉर्मेलिटी सी ही पूरी होती है। तो इसलिए मैं ऐसे ही रखती है थे, मतलब कर देती हूँ हमेशा कुछ भी। जैसे मुझे थोड़ा लेट हो रहा तो मैं छोड़ देती हूँ काम को कि बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं कर लूँगी। तो यहाँ फिर रख दिए थे कपड़े, उसके बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दिया एक कमरे की। और आजकल आपको पता ही है धूल बहुत ज़्यादा आ रही, तो सारे को कपड़ा डस्टिंग वगैरह भी करनी है ज़रूरी बेड पे। और वो भी मैंने कर दी है। तो बेडशीट झाड़ दी, डस्टिंग होगी इस कमरे की। और ये देखिए टावल्स मैं ना विंडो में ही डाल देती हूँ, सुबह जब सब नहाते हैं डाल देती हूँ, क्योंकि विंडो में ना धूप अच्छे से आती है। तो फिर बस जब बेडशीट वगैरह झाड़ूंगी 1-2 घंटे बाद, तो फिर वो सूख जाते हैं आराम से, अब ऊपर फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ बेडशीट होगी। अब आप देख लीजिए मेरे ड्रेसिंग का क्या हाल हो रहा।
असल में क्या है, सब सुबह यहीं सब तैयार होते हैं, तो जो भी सामान होता है और रात को लेटते हैं। जो भी सामान किसी का भी एक्स्ट्रा होता है, बच्चों की बुक्स वगैरह या फिर कुछ भी कपड़े वगैरह कुछ भी जो होता है वो सारा ड्रेसिंग पे ही लाद के रख देते हैं। दवाई वगैरह जिसकी भी, मेरी भी, सबकी यही है। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे करते हैं या कोई और, मैं भी ऐसे ही शाम को तो ऐसा होता है बेड पर लेट कर कि सारा सामान, बस ये टेबल दिखती है ना ड्रेसिंग वाली, इसी पे ही धर देते हैं सारा सामान। तो यहाँ ये भी मैंने खाली कर दी, सेट कर दी, और उसके बाद उसको भी झाड़ दी और टीवी वगैरह पे भी मार दिया है कपड़ा। तो एक रूम की हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। अब यहाँ भी बेडशीट झाड़ दूंगी। और ये देखिए, उस वाले रूम में ना हम ज़्यादा रहते हैं जिसमें मैंने पहले सफाई की थी, और ये दूसरे वाला रूम है हमारा। तो इसमें तो हम कम ही मतलब बैठते बूठते हैं, कम ही, बच्चे कभी कभी पढ़ाई कर लेते हैं, बाकी कम ही यूज करते हैं इस वाले रूम को। तो इसमें ना इतना गंदा नहीं होता। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बेडशीट भी बिल्कुल साफ पड़ी रहती है, झाड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खैर दूसरा रूम भी हो गया है मेरा कंप्लीट, साफ सफाई होगी। अब आ गई हूँ मैं बाहर। और बाहर ये हमारा जो आंगन है, मतलब कि ये खुला है एरिया सारा, तो इसमें हमने एक दीवानी डाल रखा और एक आध टेबल पड़ी। तो यहाँ भी वही हाल मिलेगा जो एक कमरे में था। ये भी, यहाँ पे भी पूरा दिन बच्चे भी रहते हैं, हम भी, खाना वगैरह सारा हम बाहर ही खाते हैं। तो जो भी सामान पड़ा रहता है, कोई कपड़े कहीं कुछ, तो ये सारा मैंने उठा दिया। और ये बैग वगैरह जो भी सामान एक्स्ट्रा होता है ना, वो मैं बेड में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ही यहाँ वैसा जगह तो है नहीं। आपने देखी भी होगी, दो ही अलमारी है, एक में तो कपड़े होते हैं हमारे, मेरे और बच्चों के, दूसरे में बच्चों की बुक्स वगैरह और कन्हैया के भी कपड़े और कुछ थोड़ा सामान हो जाता है। तो फिर जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो सारा मैं बेड में ही रखती हूँ। उसको कहाँ कैसे मैनेज करना है वो सारा मैं इसी तरीके से करती हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उठा लूँगी। तो वो सामान मैं इसी हिसाब से रख देती हूँ। तो यहाँ बेड की भी हो गई है सेटिंग, बेडशीट वगैरह झाड़ दी बाहर वाले की दीवान की। उसके बाद फिर बस मैं, ये टीवी है जो बाहर लगा हुआ है, इस पे भी मैंने कपड़ा वगैरह मार दिया, और ये सीट है इस पे भी, क्योंकि मैंने बताया आपको धूल इतनी ज़्यादा आ रही है। और जो हमारा घर है ना, ये इसके तीनों साइड गली है और बहुत ज़्यादा धूल आती है तीनों साइड से ही। तो रोड चलती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से रोज़ ही मुझे कपड़ा मारना पड़ता है, कोई दिन नहीं जाता। अगर एक दिन छोड़ भी दूँ तो अगले दिन और डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो सारे को मारने के बाद तो फिर मैंने दरवाजे भी झाड़ दिए। दरवाज़ों पे भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर मारती हूँ कपड़ा, क्योंकि धूल सी जमी रहती है। और दरवाज़ों का तो अब यह है, हाथ लगाओ तो फिर और ज़्यादा गंदे होते हैं, डस्ट लगती है। तो इससे अच्छा थोड़ा सा रोज़ कर लो तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और सफाई का भी हमारा ऐसा ही है, हमें ना थोड़ी थोड़ी रोज़ करते रहना चाहिए, और मैं करती भी हूँ। फिर जैसा ज़्यादा करते हैं ना, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन नहीं होता। तो इसी वजह से मैं थोड़ी थोड़ी रोज़ करती रहती हूँ, जिससे कि हम ज़्यादा मतलब बर्डन ना पड़े। तो यहाँ बस जो डस्टिंग है मेरी हो गई है कंप्लीट सारे घर की। अब ये वॉश बेसन वगैरह ये भी धो दूंगी। और जो ये मिरर है ये भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, कई दिन हो गए थे मुझे धोए हुए से भी, 2-3 दिन। और इस पे अब मैं मार दूंगी अखबार। जो अखबार होता है ना, उसको गिल्ला करके मार दो, रगड़ दो। कुछ भी आपको कोलिन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, गिल्ला करके अच्छे से रगड़ दो। अगर है तो कोलिन आप डाल सकते हैं, वरना तो पानी डाल के रगड़ दो तो बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाता है। कांच का मतलब जो ये मिरर होता है वो। और जो टीवी वगैरह हम साफ़ करते हैं, उस पर हमें कभी भी कोलिन वगैरह नहीं मारना चाहिए, वरना तो उसका जो कांच होता है वो ख़राब हो जाता है, मतलब एलईडी वगैरह जो होती है उस पर नहीं मारना चाहिए। तो खैर साफ़ सफाई का काम हो गया। और यहाँ इसके पापा फ्रूट वगैरह लाए थे, वो भी मैंने निकाल के रख दिए। और अब है दोपहर का टाइम, तो मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। और खाने में मैं बनाऊंगी दलिया। दलिया के लिए मैंने दूध निकाल दिया, रख दिया है गैस पे। और एक गैस पे रख दिया है मैंने दलिया बॉईल करने के लिए। और मैं हमेशा कुकर में ही बॉईल करके जब बनाती हूँ, वो जल्दी बन जाता है और दूध भी उसमें कम लगता है। और सब्जी में मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी। तो जब तक वो दूध गर्म होगा और दलिया बॉईल होगा, तो यहाँ तब तक मैं सब्जी काट के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए दूध गर्म हो गया, और ये जो दलिया ये भी बॉईल हो गया। इसमें मैंने एक सीटी लगवा दी थी, बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो जाता है। तो फिर मैंने वो दूध के अंदर डाल दिया कुकर में से, और अभी इसमें बस पका दूंगी इसको अच्छे से। और देखिए दूसरी गैस पे रख दिया, कम गैस करके पकना। और इसमें जितना ज़्यादा मतलब
लगभग आधा घंटा तो पकेगा ही कम आँच पे, इतना ही टेस्टी बनेगा। और यहाँ दूसरी गैस पे अब बस मैं बनाने लगी हूँ लौकी की सब्ज़ी। और लौकी की सब्ज़ी सिंपल सी तरीके से बनाती हूँ, मैंने पहले बताया कि हम ज़्यादा मतलब तला भुना ज़्यादा तड़का वगैरह में ज़्यादा सामान नहीं डालते। बस जीरा ऑयल डाल लिया, जीरा डाल लिया, उसमें प्याज डाल दी, उनको भूनने के बाद बस फिर सब्जी डाल दी। अब इसमें हल्दी नमक मिर्च डाल दूंगी बस। और जो लौकी और तोरी की सब्जी होती है उसमें हरी मिर्ची डालते हैं, लाल मिर्च नहीं डालते। तो यहाँ सब्जी में बस तड़का लगा दिया, अब 2-3 सीटी लगवा दूंगी तो ये बन के तैयार हो जाएगी। और इधर देखिए दलिया भी पक रहा है हमारा अच्छे से, देखिए गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी और बस बन के तैयार हो गया। चीनी में एक बार थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा तो बस गैस बंद कर दूंगी। तो यहाँ देखिए दोनों चीज़ें बन गई है, सब्जी भी बन गई और दलिया भी बन गया। अब फटाफट से बना देती हूँ रोटी, क्योंकि खाने का टाइम हो गया तो रोटी भी बनानी ज़रूरी है। आटा वगैरह मैंने बना लिया था। और इसी बीच जैसा सब्जी वगैरह बनती है, जो छोटे मोटे किचन के काम होते हैं वो मैं सारे कर लेती हूँ साथ साथ ही। जैसा बर्तन लगाने रैक में थोड़े बहुते जो बर्तन होते हैं वो भी मैं साथ साथ मांज देती हूँ, या फिर डब्बे वगैरह सेट करने, वो सब काम मैं साथ साथ ही करती रहती हूँ। तो बस फटाफट से बना लेंगे रोटी। खाना बन के तैयार हो चुका है और बस लगा दूंगी मैं लौकी की सब्जी, दलिया और रोटी, तीनों चीज़ बनाई है। वैसे तो चटनी भी बनाई हुई मैंने, आम की चटनी भी बना रखी, धनिया पुदीने की भी, जो मतलब जिसको जो चाहिएगी मैं दे दूंगी। और यहाँ बच्चे तो अभी स्कूल गए हुए आए नहीं, तो गुड्डू के पापा हैं और गुड्डू के चाचू छोटे वाले जो यहाँ रहते हैं, आपने देखे भी होंगे वीडियो में, या फिर मैं आपको आगे दिखा दूंगी। कन्हैया है उनका नाम। तो गुड्डू के चाचू ही हैं वे छोटे वाले, तो उन दोनों के लिए लगा दूंगी, लगा दिया मैंने खाना और बस अब दे दूंगी। तो जी आ जाइए जी, आप भी खा लीजिए। उनको देने के बाद फिर मैंने भी खा लिया था खाना। और बस अब जो बर्तन है वो कर दूंगी और किचन की साफ़ सफाई कर दूंगी, क्योंकि साफ़ सफाई तो तीनों टाइम ही होती है जब भी हम खाना बनाते हैं। सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, जब जैसा वो करते हैं ना, सुबह नाश्ता बनाते हैं उसके टाइम, उसके बाद तो खैर थोड़ी सी ज़्यादा सर्फ साबुन से कर देते हैं साफ। उसके बाद जैसा दोपहर को या शाम को मैं खाना बनाती हूँ तब तो मैं नॉर्मल कपड़े से गिल्ला करके मार देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो जी फटाफट से बस कर दूँगी ये साफ बर्तन, और उसके बाद बस फिर अपना बच्चों का वेट करूँगी, जब बच्चे आएंगे उनको खाना। तो जी खाना पीना हमारा हो गया है और टाइम बज गए हैं 2:10 होगी। सबने खाना खा लिया, सब क्या, मैं, इसके पापा गुड्डू के और कन्हैया, हम तीनों ही हैं यहाँ पड़े टीवी देख रहे, खाना खा के लेट के पीछे को है। हेलो। और बच्चे अभी नहीं आए, बच्चों का आने का टाइम बस थोड़ी देर में 2:30 बजे जाएंगे उनको लेने, 2:30 से 2:45 के बीच में ही आते हैं। तो अब जाएंगे थोड़ी देर में लेने के लिए। और बस वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।